मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप ब्लॉक सुपरवाइजर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों आज हम आपके लिए सेशन लेकर आए हैं, बेस्ड है ब्लॉक इंक्वायरी ऑफिसर के लिए, और इसे ब्लॉक सुपरवाइजर भी कहा जाता है और ब्लॉक प्रोस्पेक्टिव ऑफिसर भी कहा जाता है। ysmsks बेस्ड ये जो जॉब है दोस्तों, ये एक समाज कल्याण रिलेटेड जॉब है और मुझे लगता है इससे रिलेटेड जो भी जॉब्स निकल रही है हमने आपको उससे रिलेटेड वीडियोस दे रखे हैं। इसमें दोस्तों और भी जॉब्स है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, हमने आपको उससे रिलेटेड इंटरव्यूज ऑलरेडी दे रखे हैं। इसमें आपको जॉब हेल्थ वर्कर मिलेगी, बिल्कुल हमने आपको उससे रिलेटेड जॉब दिया है। एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस असिस्टेंट का इंटरव्यू हमने आपको दिया है। और उम्मीद करता हूं हमारे दोनों चैनल पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यूज के दे सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, हमारे स्टूडेंट्स ने क्यूरियस करी थी कमेंट बॉक्स में कि हमें ब्लॉक सुपरवाइजर का इंटरव्यू चाहिए जो ysms के बेस पर है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर प्लीज कुछ हमें इनका वर्क प्रोफाइल के बारे में सबसे पहले बताइए। सर, जो ब्लॉक सुपरवाइज़र है उनकी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती है। इनका मेनली वर्क रहता है जो स्कीम चल रही है उसमें रेगुलेटरी बनाए रखना, और जो परफॉर्मेंस स्टाफ दे रहे हैं उनको सपोर्ट करना और उसकी अपडेट रखना, और जिस संस्था में ये काम कर रहे हैं उसका स्टाफ के साथ अच्छा तालमेल, गुड रिलेशन बिल्ड करना भी इनका वर्क होता है। मैनेजिंग द स्टाफ शेड्यूल एंड मैनेजिंग द वर्क फ्लो, जो नए एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं उनके साथ अच्छी उनको ट्रेनिंग देना, उनको सपोर्ट करना, और जो क्रिएटिंग द स्टाफ शेड्यूल और फीडबैक लेना उनका, और जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहाँ की डिस्प्यूट्स को हल करना टाइम टू टाइम, और अच्छी कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसको फेस करना आना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना भी एक ब्लॉक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वंडरफुल। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप ब्लॉक सुपरवाइजर क्यों बनना चाहते हैं? व्हाट इज द रीजन? सर, मैं ब्लॉक सुपरवाइज़र, मैंने इस प्रोफेशन को इसीलिए चुना बिकॉज मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी रही हूँ। तो इसी कारण मुझे टीचर्स हमेशा क्लास का मॉनिटर बनाया करते थे, तो इस कारण मुझमें जो क्वालिटीज़ गेन हुई हैं, सिचुएशन को मैनेज करना, उसे कंट्रोल करना, ये क्वालिटीज़ मुझमें सही समय से गेन होने लगी थी। और सर, जैसे कि हम जानते हैं कि एक सुपरवाइज़र को एक क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है सर, इसलिए मुझे लगता है मैं इस प्रोफेशन में सूट करूँगी। सर, ब्लॉक सुपरवाइजर की जॉब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हैं, लेकिन जन कल्याण जो संस्था है उसके साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि ये लोग उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो बहुत सी क्वालिटीज़ रखते हैं लेकिन उनको उभारने का और उनको दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। हाँ जी सर, मैं उन लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। मैं अपने फादर का हेल्पिंग हैंड बनना चाहती हूँ, जो कि मेरे फैमिली के एकमात्र ब्रेड विनर है। ओके, ये सिटिंग जॉब है या फील्ड जॉब है आपके अनुसार? सर, ब्लॉक सुपरवाइज़र एक फील्ड जॉब है, लेकिन कभी कभी हमें ऑफिस में भी वर्क करना पड़ता है, लेकिन मोस्टली फील्ड में ही वर्क होता है। आपको नहीं लगता बीइंग अ गर्ल आपको लाइफ में सिटिंग जॉब ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर तो सिटिंग जॉब्स भी अवेलेबल है, जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह, फिर आपने ब्लॉक सुपरवाइजर ही क्यों चुना? सर, बिकॉज आई एम एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर और मेकिंग न्यू फ्रेंड्स मेरी हॉबीज़ है। और मुझे लगता है इस फील्ड के द्वारा मैं अपनी हॉबीज़ को भी पूरा कर सकती हूँ। एंड आई डोंट लाइक स्टीरियोटाइप जॉब 9 to 5 वाली, और चैलेंजेस, एंड आई लव चैलेंजेस एंड एज आई एम कॉम्पिटिटिव गर्ल। और तो सर और मेरी जो स्किल्स और एजुकेशन है इसके लिए रिक्वायरमेंट है सर। दैट्स ग्रेट। और आपको कंप्यूटर का नॉलेज है? यस सर। तो कंप्यूटर में आपने क्या कुछ किया है? सर, कंप्यूटर में मैंने MS एक्सेल, MS वर्ड और जावा से जो रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो सब गेन किया है। और सर, मुझे टाइपिंग स्पीड भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइपिंग कर सकती हूँ। दैट्स गुड। ओके, मुझे ये बताइए कि देखो, जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है उसमें ये होता है कि कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर होते हैं, तो आपको गुस्सा कितना आता है? सर, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। मैं एक कूल और काम पर्सनैलिटी हूँ, मैं एक फ्रेंडली नेचर की गर्ल हूँ। सर, मुझे गुस्सा तब आता है जब मेरे एम्प्लॉयज़ या ऑनेस्टली अपने वर्क को नहीं कर रहे हैं, वो लेजीपन दिखा रहे हैं अपना, तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है सर। ओके, चलिए मान लीजिए आपके सीनियर आपसे घर के पर्सनल वर्क वगैरह करवाएं, तो क्या आप कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर वो अपने बच्चों को ट्यूशन वगैरह पढ़वाएं तो? सर, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो मेरे सीनियर से मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट जैसे कि हम जानते हैं कि ये जॉब मुझे संस्था के द्वारा मिल रही है, ना कि किसी सीनियर्स के द्वारा। तो अगर मुझे मौका मिला कि अपनी नॉलेज को गेन करूँ और अपनी नॉलेज को बांटूँ, तो मैं इनकी हेल्प कर सकती हूँ, बट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी जॉब ही रहेगी। मीन्स आपने जॉब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे? नो सर। ओके, चलिए मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड्स आपने बहुत संभाल के रखे पर वो आपसे गुम गए हैं, तो आप क्या करेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने जो भी डेटा वगैरह उसको बहुत संभाल के रखती हूँ, अपने काम को लेकर फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। तो मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है, तो मेरे मदर ने मुझे सिखाया है कि हमें बैकअप का भी बैकअप रखना चाहिए, तो मैं अपनी जो भी डेटा उसको पहले बैकअप लेकर रखूँगी सर। चलिए, ये योजना किसने स्टार्ट किया आपको पता है?
सर ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने स्टार्ट की थी। ओके, चलिए मुझे टाइप्स ऑफ इंक्वायरी बताइए कि इंक्वायरी कितने टाइप्स की होती है? सर ये 4 टाइप्स की होती है, कंफर्मेशन इंक्वायरी एंड गाइडेड इंक्वायरी, ओपन इंक्वायरी एंड स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। वेरी गुड। इंक्वायरी करते समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमें? सर मोस्टली जो होते हैं वो हमें जो कल्चर मिसमैच होता है, हमारी कभी कभी लैंग्वेज मैच नहीं कर पाती, जिससे लोग हमें कोऑपरेशन नहीं दे पाते, अपना सपोर्ट नहीं दे पाते, और जैसे कि हमें वन साइड ऑफ स्टोरी पता लगती है। इसीलिए सर हमें लोगों की जो लोकल लैंग्वेज है उसका नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम लोगों से अच्छे कम्युनिकेट कर सकें, और लोग जल्दी से कोऑपरेट नहीं करते और इससे हमें बायसनेस का सामना करना पड़ता है। ओके, तो आपके हिसाब से ब्लॉक सुपरवाइजर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सर इनमें बहुत सी स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, हमें हिंदी लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज है जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए मोस्टली, जो बहुत ज़रूरी होता है। अदर दैन दिस हमें वर्सेटाइल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, ताकि हम हर माहौल में एडजस्ट कर सकें। ओके ओके मोनिका, आप मुझे ये बताइए कि इस स्कीम का क्या नाम है? सर इस स्कीम का नाम है अटल ग्रामीण जन कल्याण योजना। और इस इंस्टीट्यूट का नाम? सर युवा सह महिला समाज कल्याण योजना संस्था। ओके ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि इंक्वायरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो क्या उनके नाम बता सकते हो आप? श्योर सर। सर इंक्वायरीज के एलिमेंट्स होते हैं इंगेजमेंट एंड वैरायटी ऑफ रिस्पॉन्सेज, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, राइट, एंड इंटरेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपने नहीं बताया, दैट इज एसेंशियल क्वेश्चंस। यस सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पुट अप है वो इंपॉर्टेंट है। चलिए मोनिका, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी हॉबीज के बारे में थोड़ा बताइए। सर माई हॉबीज़ आर एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, जो मैं आपको पहले भी बताया था, और इसके अलावा मैं गार्डनिंग करना और मोटिवेशनल बुक पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और मोनिका आपकी स्ट्रेंथ्स? सर माई स्ट्रेंथ आई एम जोवियल, वर्सेटाइल एंड कॉन्फिडेंट गर्ल। ओके, आपकी कोई वीकनेस? सर माई वीकनेस इज आई एम लिटिल टॉकेटिव। ओके, तो आपको नहीं लगता ये जो टॉकेटिव आपकी जो वीकनेस है ये तो बेनिफिट देगी आपको ब्लॉक इंक्वायरर में? यस सर, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि हमें लोगों के साथ ज़्यादा मिलना होगा, उनके साथ बातें करनी होगी, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ ही साबित होगी। ओके मोनिका, आप लोगों को मोटिवेट कैसे करते हैं? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हूँ, तो मैं उससे काफ़ी नॉलेज लेती हूँ। आई एम मोनिका शर्मा और मेरे नाम का मतलब होता है गुड एडवाइज़र, तो मैं लोगों को अच्छे से एडवाइस कर सकती हूँ इन नॉलेज के द्वारा। तो किस तरीके की बुक्स है, कोई नेम बताइए बुक्स का? सर 30 मंत्रास ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें क्या सीखा आपने? सर इसमें मैंने सीखा कि हमें हर एक दिन, जैसे कि 31 हमारे महीने में 31 डेज होते हैं, तो हमें हर दिन एक नई चीज़ अप्लाई करनी चाहिए अपने आप पर। चलिए मोनिका, आपने अपनी तरफ से बेस्ट इंट्रो दिया। अब समय आ गया हमारे उन व्यूवर्स को बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो ऑब्वियस है मैं लास्ट में हर वीडियो में आपको टिप दे रहा हूँ, और यदि आप इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे वो डेटा एंट्री का हो, चाहे वो इस पर्टिकुलर पोस्ट का हो, ब्लॉक सुपरवाइजर का हो, चाहे वो आपका एम्बुलेंस ड्राइवर का हो, देखिए मैं आपको हर वीडियो के अंदर एक टिप दिए जा रहा हूँ, और टिप हमेशा सेपरेट रहती है, और आज का टिप तो और ज़्यादा जोरदार है दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, बहुत बार ऐसा आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि मान लीजिए कल यदि कोई और संस्था आपको अपॉइंट करती है अच्छी सैलरी के साथ, तो क्या आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे? तो आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट टू बी रोलिंग स्टोन इन माय लाइफ। सर मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहता। और जैसा कि आप जानते हैं सर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेटिस्फैक्शंस, वन इज जॉब अनदर इज मॉनेटरी। व्हेन बोथ दीज सेटिस्फैक्शंस मूव्स पैरेलल देयर इज नो रीजन ऑफ चेंज, एंड एज लॉन्ग एज आई एम ग्रोइंग प्रोफेशनली देयर इज नो रीजन फॉर मी आल्सो टू मेक अ मूव। और बहुत बार दोस्तों आपसे सैलरी बेस्ड क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। वैसे तो आपकी सैलरी फिक्स है दोस्तों, पर्टिकुलर अमाउंट लिखी हुई आपके लिए कि ये अमाउंट आपको मिलेगी, मगर कई बार इंटरव्यूअर अपने चॉइस से पूछ लेता है कि आपको सैलरी कितनी चाहिए इस जॉब के लिए। तो देखिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट कभी भी नहीं बतानी चाहिए। आप ये कह सकते हैं सर सैलरी इज नॉट द ओनली एसेंशियल थिंग फॉर मी सर, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर मोर इंपॉर्टेंट। हाउएवर सर आई एम श्योर इफ यू मेक मी एन ऑफर इट विल बी इक्वल टू माय क्वालिफिकेशंस एंड द करंट सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए दोस्तों, इंटरव्यूअर जो होते हैं वो ये मैटर नहीं करता आप किस लैंग्वेज में बोल रहे हो, मैटर ये करता है कि आप अपनी बात को कितना अच्छे से कह रहे हो। तो हो सकता है मैंने कुछ आंसर्स आपको इंग्लिश में दिए हो, मगर वहां पर बाउंडेशन नहीं होगी, ये श्योर है। आप अपनी बात हिंदी में कहिए, अपनी लैंग्वेज में कहिए, और मुझे लगता है जितना आप अच्छे बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं आप उस लैंग्वेज में कहिए। बस कहने का जो मोड होगा वो ये होगा कि आपका फ्लो अच्छा हो, आपकी बात सामने वाले को समझ आ रही हो, और जितनी तहजीब जितना डिसेंसी आप दिखा सकते हैं वो दिखाइए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। और इंटरव्यू में सिलेक्शन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, वो होता है हमारा आई कांटेक्ट। जिस व्यक्ति को आई कांटेक्ट सबसे अच्छा करना आता है उसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा दिखता है। तो जब इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो आपको एक अच्छे लिसनर की तरह सुनना है उनके क्वेश्चन को,
और उनको रियलाइज करवाना है कि सर मैं एक अच्छा लिसनर भी हूं बोलने के साथ साथ। यदि ये क्वालिटीज आप रखते हैं डेफिनेटली आपके सिलेक्शन की चांस ज्यादा बनेंगे दोस्तों, ये मेरी श्योरिटी है और मेरी बेस्ट विशेस, और उम्मीद करता हूं आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। मोनिका, वी आर रियली प्राउड ऑफ, बहुत अच्छा इंटरव्यू, कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू मोनिका। थैंक यू सर। थैंक यू।